अपना इसमें स्वागत है। मैं जैसे कैमरामैन रचित गुप्ता के साथ अभी हम लोग गोरखपुर के राधा माधव के हाउस में मौजूद है। हमारे सामने बिहार से चलकर प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और बिहार के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे और पार्टी से जो जुड़े हुए हैं उस पार्टी में जुड़ के इनको कैसा लग रहा है। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। आप बिहार से चल के इतना दूर हमारे गोरखपुर में आए हैं, तो आप अपना परिचय बताएं और भारतीय जनता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो इस पार्टी में जुड़ के आपको कैसा लग रहा है और बिहार का क्या इस समय रणनीति चल रहा है, चुनाव भी आने वाला है, तो आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया बंधुओं को अभिनंदन करता हूं कि हम भारतीय अपना समाज पार्टी से जुड़कर काफ़ी आह्लादित हूं और इस पार्टी के विचारधारा अन्य पार्टियों से अलग है। एक तरफ यूपी और बिहार में जाति पाति प्रथा जो है बहुत ऊपर है। जाति देखकर वोटिंग किया जाता है, जिससे क्या है कि हिंदू सभ्यता संस्कृति विनष्ट हो रहा है और जाति जाति में लोग बटे हुए हैं। लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी का उद्देश्य है तमाम सनातनियों को एकत्रित करना, तमाम सनातनियों को एकजुट कर एक नई रणनीति के तहत देश का निर्माण करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। इसमें बहुत से संत महात्मा भी जुड़े हुए हैं। सभी लोग जो है इसमें कहीं कोई फंड नहीं है, सभी कार्यकर्ता जो है अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं। इस पार्टी का उद्देश्य है कि बिहार में भी चुनाव लड़ा जाए। बिहार में इस बार जो है 9 अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। उसके 2 महीना पहले सारा रूपरेखा तैयार हो जाएगा और अब ज़्यादा समय भी नहीं है। पार्टी अगर किसी के साथ विचारधारा समान विचारधारा जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कुछ गठबंधन हो पाने की गुंजाइश है तो देखा जाएगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई तालमेल नहीं होता है तो भारतीय अपना समाज पार्टी बिहार में है टोटल 243 सीट, कम से कम 100 से अधिक सीट पर भारतीय अपना समाज पार्टी चुनाव लड़ाएगी और अपना सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। और बिहार में तो समस्याओं का जो है वहाँ समस्या ही समस्या है। पहले जो है जब होता था कांग्रेस कहता कि देश की जब आज़ादी मिली, पार्टी की सरकार बनने पर जब देश को आज़ादी मिली तो तमाम कांग्रेसी जो है चोंगा बदल लिए और वो शोषण करने लगे। जाति वहीं से शुरू हुआ, जाति पाति का ऊंच नीच छुआछूत तमाम चीज़ होने लगा, जिसके कारण धर्म परिवर्तन भी किया जाने लगा। कहीं पहले मुसलमान के द्वारा धर्म परिवर्तन होता था, फिर ईसाई मशीनरी के द्वारा होता, कुछ और धर्म के लोग भी अलग अलग जो है हिंदुओं को भटकाते रहे, हिंदू होकर ही हिंदुओं को अपमानित करते रहे, जिसका दूसरे धर्म को फायदा मिलता रहा। और बिहार और उत्तर प्रदेश में है कि जाति पाति के नाम पर ही अभी तक वोटिंग होता है। लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी जाति से अलग होकर राष्ट्र निर्माण, बिहार के नव निर्माण के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। बिहार कैसा अच्छा बिहार बने। आज क्या है कि बिहार में जो है मजदूर इतनी ज़्यादा मजदूर है कि गुजरात जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ अपमानित होना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहारी काफ़ी आगे है, फिर भी अभी भी अगर देखा जाए तो बिहारी बहुत आगे है, लेकिन है फिर भी बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ भगाया जाता है। इसलिए बिहार में ऐसी व्यवस्था हो कि जो है बिहारी को कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं हो। और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जब लालू जी का शासनकाल था तो उस समय जंगल राज था, बिल्कुल जो है जंगल राज था। लोग जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के समय में, अखिलेश यादव के समय में लोग लुटा जाते थे, उसी तरह से बिहार में दिन में भी लोग नहीं निकल पाते थे, दिन में भी निकलना मुश्किल था। लेकिन नीतीश कुमार उसी मुद्दे पर आए और 2005 में उनकी सरकार बनी, भाजपा के साथ गठबंधन हुई। 5 साल कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, 2005 से लेकर 10 तक। लेकिन वो पलटू राम बन गए, अब कभी इधर कभी उधर, मेढक की तरह जो है कभी उछलते रहे, एक स्थिर नहीं रहे। अब मेढक वाला काम तो कभी इधर कभी उधर, जिसके कारण तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। फिर भी जो है सत्ता से जुड़े कि पार्टी आगे कोई रहे, 1 नंबर रहे, 2 नंबर रहे, लेकिन तीसरे नंबर का यही मुख्यमंत्री बनते रहे। इनके बिना कोई काम नहीं चल। वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी भी अपना चेहरा कोई सामने नहीं लाके नीतीश कुमार के पीछे लघु पार्टी बनी हुई है। आज जो है बिहार में है
रोहिंग्या मुसलमानों के इतनी कदर से बढ़ रहा है कि हर क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमान जो है आज जो मूंगफली बेचने वाले सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में कहीं भी जाते हैं तो मूंगफली जो बेचता है सड़क के किनारे चूल्हा बना के वो कौन है? रोहिंग्या मुसलमान है। अधिकतर वो कहता है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन वो ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान है या बांग्लादेशी है। इसी तरह से है कि आज बिहार के 38 जिला है, 38 जिला में 12-13 जिला है जहाँ जो है मुस्लिम आबादी जो है आधी हो गई है। अब किशनगंज जो है वहाँ 85% मुसलमान है, समझिए को बांग्लादेश है या मिनी पाकिस्तान बना हुआ है ना, उसको बोला जा सकता है। वहाँ जब भी होगा तो प्रभावित तो वही लोग करते हैं। और हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुओं को जागना होगा और कहना होगा, ए नौजवान भारत का तकदीर बना दो और फूलों की इस गुलशन से कांटे को हटा दो, क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान कांटा बनकर देश में जो है चुभने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हटाना होगा। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हिंदू हैं जो अपने को सनातनी कहते हैं, मुसलमानों के यहाँ कोई इस चीज़ का खरीदारी करना बंद कर दें। इस मुद्दे पर हम काम करेंगे बिहार में इस मुद्दे पर काम करें कि मुस्लिम वहाँ हर दुकान पर झंडा भगवा झंडा लहराएंगे। आप जो वहाँ के लोगों से निवेदन करेंगे, मेरा कार्यक्रम चल रहा है, वो कार्यक्रम यही है कि हम लोग जो है 10-5 की टोली में निकलते हैं, घर घर जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर उनको कसम खिलाते हैं कि आप जो है मुसलमान के यहाँ खरीदारी नहीं करेंगे। बिहार का छठ पूजा काफ़ी नामी है, धोया हुए चीज़ को भी धोया जाता है, काफ़ी पवित्र पर्व है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उधर थूक डाल देते हैं, पेशाब डाल देते हैं, नाली पर रख देते हैं, फल को रख देते हैं और भ्रष्ट करते हैं। लेकिन जितना आढ़त लगाने वाले मुसलमान हैं, इसलिए वहाँ इस बार हमने ऐसा व्यवस्था किया कुछ क्षेत्र में कि हिंदू ही आढ़त लगाए, हिंदू के, जिसके कारण फल भी बहुत सस्ता रहा, फल का बिक्री भी बहुत सस्ता रहा। जो केला बिकता था आम दिनों 40 रुपये 50 रुपये दर्जन, छठ के अवसर पर वहाँ बिकता था 125 दर्जन 150 रुपये दर्जन बिकता था। जो घर केला होता था 1000 रुपया में बिकता था, लेकिन इस बार जो है 300 से 400 रुपये घर बिका। ये जो है अपनी पार्टी का जो है देन है। इसलिए हम हिंदुत्व के मुद्दे पर और बिहार के जो भी समस्या है उसके मुद्दे पर एक सबसे बड़ी वहाँ एक समस्या है कि गौ हत्या क्या है कि सरेआम जो है कत्ल खाना बना दिया गया, गौ हत्या किया जाता है, कोई रोकने टोकने वाले नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और कुछ नहीं। जिस तरह से खस्सी को काट कर लटका कर बेच दिया जाता है, कहीं कहीं पर उस ढंग से गौ हत्या कर दिए जाते हैं। इसलिए अगर हमारी कुछ भी विधायक बने तो सबसे पहले हम अपने सहयोगी दल एक ही मुद्दे पर हम सहयोग करेंगे कि गौ हत्या पर अगर आप जो है कुछ करेंगे तो है आपका सहयोग होगा, नहीं तो हम अलग रहेंगे। बस यही सब मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। अभी चुनाव आने वाला है तो बिहार में अभी किस पार्टी का ज़्यादा बोलबाला है? अभी जो है वहाँ पे 2 ध्रुव है, अभी 2 ध्रुव है। एक एनडीए है जिसमें है कि 4-5 पार्टियाँ हैं, उसके बाद है दूसरा है कि राजद है, लालू यादव की पार्टी है, उनके बेटा जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी है, माले वगैरह ये सब है। तो 2 ध्रुव है। लेकिन तीसरा एक और पार्टी है जन स्वराज के जो संस्थापक हैं वो एक बहुत बड़ा व्यापारी हैं, वो काफ़ी बहुत बड़ा व्यापारी हैं। वो देखते हैं कि सूरज किस दिशा में उग रहा है तो बोलते हैं कि उस दिशा में तो हम ही सूरज को भिजवाए हैं, है ना, वो दिशा में सूरज हम ही भिजवाए हैं, नहीं तो सूरज का औकात नहीं था कि वो उस दिशा में चले जाते, है ना। वो जो है कभी किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, जिस पार्टी के जहाँ जिस राज्य में है, वो ममता बनर्जी के साथ भी हो जाते हैं, तमिलनाडु में भी किसी के साथ हो जाते हैं, तब कभी नीतीश कुमार के साथ हो जाता है, कभी लालू यादव के साथ हो जाते हैं। जब गुजरात का चुनाव हो रहा है तब बीजेपी के साथ भी रहे, कांग्रेस में भी सटने की कोशिश की है तो वहाँ दाल नहीं गला, इसलिए कि ये लुटेरा तो वो वहाँ लुटेरा, तो कैसे होगा कि मिलेगा। इसलिए अब एक लूटने का लिए एक अलग बना लिए, एक पार्टी बना लिए। उनका क्या है, सिर्फ कार्यक्रम यही है कि टिकट बेचने का काम करेंगे, जीतने हारने से कोई मतलब नहीं। तो 4 जगह चुनाव भी लड़े हैं, अब बोहनी भी नहीं हुआ, कहीं तीसरे नंबर कभी चौथे नंबर पे वो चले गए। टिकट बेच के कुछ पैसा पैसा कमाना है, प्रशांत किशोर का जो है पैसा कमाना है,
प्रशांत किशोर में का है कि अब टिकट के दावेदार आते हैं तो कहते हैं कि आपको 1 लाख रुपया जमा देना है, पार्टी फंड में देना है, तो फिर है आपको ऑफिस खोलना है, उसका सारा व्यवस्था करते हैं। इस ढंग से जो है सभी से मुद्रा विमोचन करते हैं, मुद्रा विमोचन करने का काम करते हैं। मतलब वो एक तरह से व्यापारी हो गया, व्यापार करते हैं, उसकी व्यापार पार्टी का। करते हैं, मिसयूज करते हैं। उनका तो शुरू से ही है कि जिस पार्टी का देखते हैं कि सितारा बुलंद है वो जुड़ गए और कहती वो तो मेरे भी बल पर वो आगे बढ़ गई पार्टी। अभी आपने बताया था कि बिहार से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय अपना समाज पार्टी के, तो इस समय बिहार में ये पार्टी क्या कर रही है और आगे क्या करने वाली है, और चुनाव में इसका क्या रूपरेखा होगा? चुनाव में अब तो बताए पहले भी, चुनाव में रूपरेखा है कि जो बिहार का जो मुद्दा है, जो भी समस्या है उस वो मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। फिर जो है वहाँ जो रोहिंग्या मुसलमान का जो समस्या है, बिहार का जो अर्थव्यवस्था को वो डैमेज कर रहा है, उसके बाद आबादी बढ़ के बिहार एक दिन हो जाएगा कि अलग हो जाएगा, हर जगह जो उसका बढ़ावा होगा तो दंगा फसाद होगा। इस वजह से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी, गौ हत्या, उसमें ये मुद्दा भी शामिल होगा।